हूँ। मैं साहुमल गाडरी अभ्यास ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल पर आपको राजस्थान से जुड़े ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े नोट्स एंड मटेरियल अवेलेबल कराया जाएगा। तो आज मैं आपके सामने राजस्थान बजट लेके आया हूँ। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 23 फरवरी 2022 को माननीय अशोक गहलोत जी द्वारा राजस्थान का बजट पेश किया गया है। तो बजट के विशेष बिंदु मैंने लिखे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में आएंगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, तो इन आप नोट कर लीजिए। तो पहला बिंदु है, पहली बार प्रत्यक्ष कृषि बजट प्रस्तुत किया गया और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। अगला बिंदु है, मनरेगा की 13 शहरों में भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की घोषणा की है, जिसमें हर परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। यानी कि रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र में चल रही महात्मा गांधी नरेगा योजना में रोजगार को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला बिंदु है, चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। इसे आप ध्यान रखें, कितना कर दिया गया है? 10 लाख रुपए कर दिया गया है। यह चिरंजीवी योजना 1 मई 2021 को स्टार्ट हुई थी। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत चिरंजीवी योजना में बीमित परिवार को 5 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा कवर की भी निःशुल्क की। जो परिवार चिरंजीवी योजना में नामांकित हैं उनको मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना में भी निःशुल्क 5 लाख रुपए का बीमा राजस्थान सरकार अवेलेबल कराएगी। अगला बिंदु है, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट जयपुर में खोला जाएगा तथा रोड सेफ्टी एक्ट एंड राजस्थान पब्लिक सर्विस अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। राजस्थान में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राजस्थान सरकार ने स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट जयपुर में खोलने की घोषणा की है और इसी के साथ रोड सेफ्टी एक्ट और एक अथॉरिटी का भी निर्माण करेंगे। अगला बिंदु है, 1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा। यानी गांव और शहरों में 1,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है। अगला बिंदु है जो इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर एजुकेशन हब का निर्माण किया जाएगा। तो इसे आप ध्यान रखें कि नेहरू रोड पर एजुकेशन हब का निर्माण किया जाएगा। चलो ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला बिंदु है, मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की घोषणा की गई है। अगला बिंदु है, मुख्यमंत्री एक बार आराम से। अगला बिंदु है, मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना को 7,500 या 7,000 से अधिक थी जो पहले, उससे बढ़ाकर 15,000 लाभार्थी किए जाएंगे अब। अगला बिंदु है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। प्रत्येक जिले में 50-50 लाख रुपए की लागत से सावित्री बाई फुले वाचनालय की स्थापना की जाएगी। ध्यान रखिए इसका, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। 50,000 पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग व उपकरणों अभ्यास हेतु जयपुर और जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपए की राशि से आवासित पैरा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए आवासीय पैरा खेल अकादमी कहाँ स्थापना की जाएगी। तो ये आप ध्यान रखें, यह जयपुर और जोधपुर में खोली जाएगी। एक नोट देख लीजिए। ओलंपिक पद विजेता को निःशुल्क 25 बीघा कृषि भूमि आवंटित किए जाने का प्रावधान को पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के पदक विजेता के लिए भी लागू किया गया। जैसा कि आपको पता है कि जो ओलंपिक में खिलाड़ी पदक जीत के आते हैं उन्हें निःशुल्क 25 बीघा कृषि उपजाऊ भूमि केंद्र सरकार देती है। इस प्रावधान को अब राज्यों में पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए भी कर दिया गया है। अगला बिंदु है, टोंक में मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम बनेगा
ध्यान रखें, ये भी पूछने लायक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु है, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जोधपुर में बनाने की घोषणा की है। अगला बिंदु है, राजस्थान हाई प्रोपोर्शनल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबल सेंटर जोधपुर में बनाया जाएगा। ये किसके अनुरूप बनाया जाएगा, इसका ध्यान रखें, ये सवाई मानसिंह स्टेडियम के अनुरूप जयपुर में है, जिसके अनुसार बनाया जाएगा, शार्दुलपुर या चूरू में। अगला बिंदु है, कबड्डी अकादमी राजगढ़ चूरू में स्थापित की जाएगी और एथलीट अकादमी श्री गंगानगर में बनाई जाएगी। अगला बिंदु है, जयपुर जोधपुर व कोटा में 200 करोड़ रुपए से राजीव गांधी नॉलेज सेंटर और इनोवेशन हब्स बनाने की घोषणा की है। इसे आप ध्यान रखें, और महिलाओं के लिए अलग से इसमें वुमन हब बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम, अगला बिंदु है, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना आगामी वर्ष स्टार्ट की जाएगी, जिसमें 20,000 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। अगला बिंदु है 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन रोहटपाली में किया जाएगा, इसे भी आप ध्यान रखें। अगला बिंदु है, भर्ती परीक्षाओं में हो रही अनियमितता को रोकने के लिए एसओजी ने एंटी कॉल सेल का गठन करने की घोषणा की है, इसे भी आप ध्यान रखें। अभी चीटिंग के होते हुए रीट परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया था, तो ये उसको रोकने के लिए एंटी चीटिंग सेल का गठन करने की घोषणा की है। ये किसके अंडर में होगी, एसओजी के अंडर में होगी, ये ध्यान रखें आप। अगला बिंदु है, 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। अब नए यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ाने के लिए 32 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले जाएंगे। अगला बिंदु है, टेक्निकल आधारित इंडस्ट्री लगाने हेतु सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र, कैटर भिवाड़ी तथा बोरनाडा जोधपुर में 250 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी स्टोरेड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें। अगला बिंदु है, पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन, ये कहाँ स्थापना की जाएगी, पंचभद्रा में स्थापना की जाएगी, इसे भी आप ध्यान रखें। इसका विकास कार्य रिको द्वारा किया जाएगा। अगला बिंदु है, राज्य में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल RISF की गठन किया जाएगा, इसे ध्यान रखें आप, ये इम्पोर्टेंट है। अगला बिंदु है, 100 करोड़ EWS कोष का गठन किया जाएगा। अगला बिंदु है, वर्तमान में इंदिरा रसोई योजना में 358 इंदिरा रसोइयाँ संचालित है, इसे बढ़ाकर 1000 इंदिरा रसोइयों की घोषणा की है। अगला बिंदु है, जयपुर के जामडोली में बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय की घोषणा की है। अगला बिंदु है, बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति का गठन किया गया है, जिसमें 50 करोड़ बजट होगा। अगला बिंदु है, असहाय निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से अपना घर संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में आवश्यकता अनुसार पुनर्वास गृह निर्मित किए जाएंगे। एक बार वापस, इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में आवश्यकता अनुसार पुनर्वास गृह निर्मित किए जाएंगे और चयनित संस्थाओं के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। जो मजदूर असहाय मजदूर हैं, जैसे कोई निराश है। अगला बिंदु है, 2020-21 में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर व 12 जिले के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की घोषणा की थी, जिसे अब पूरे राज्य में लागू किया जाएगा, इसे ध्यान रखें। अगला बिंदु है, सड़कों के कार्य कराने जाने हेतु अगला बिंदु है, सड़कों के कार्य कराए जाने हेतु प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है, इसे भी ध्यान रख ले आप। अगला बिंदु है, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना, ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें। जैसे कि आपको पता है कि केंद्र सरकार में स्मार्ट सिटी योजना चल रही है, जिसमें राजस्थान के 4 जिलों को सम्मिलित किया गया है। वो 4 जिले कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर हैं। एक बार वापस बोलो।
हाँ, अगला बिंदु है राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना। एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें, ये अगले एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। जैसे कि आपको पता है कि केंद्र सरकार में स्मार्ट सिटी योजना चल रही है, जिसमें राजस्थान के 4 जिले सम्मिलित हैं। कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर इसमें सम्मिलित हैं। तो इसी के देखते हुए राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना को स्टार्ट किया गया है। हाँ, इसमें राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना में 2 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो राज्य इसमें किन किन को सम्मिलित किया गया है, देखिए, राज्य के संभाग मुख्यालय जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर सहित अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ को शामिल किया गया है। इससे आप विशेष ध्यान, इस योजना में राज्य के संभाग मुख्यालय जो पहले शेष रह चुके हैं उनको, इस योजना में राजस्थान के संभाग मुख्यालय जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर सहित अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ को शामिल किया गया। इसे आप विशेष ध्यान रखें, इनको ये संभाग नहीं होते हुए भी इनको भी शामिल किया गया है। अगला बिंदु है जो एक वेरी इंपॉर्टेंट है, जयपुर मेट्रो को विस्तार किया गया है। तो ये विस्तार कहाँ से कहाँ किया गया, देखिए, बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे पर ट्रांसपोर्ट नगर तक, ये पहले फेज के सी पार्ट में इसका निर्माण किया जाएगा। अगला है मानसरोवर से 200 फीट बाईपास पर अजमेर रोड तक, इसे भी आगे बढ़ाया गया है। तो अगला बिंदु है जयपुर मेट्रो तृतीय चरण सीतापुरा से अम्बावाला नोट देखिए, जयपुर मेट्रो के द्वितीय चरण सीतापुरा से अम्बावाला की नए स्वरूप में DRP तैयार की जानी प्रस्तावित है, इसे भी ध्यान रखें। अगला बिंदु है मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण योजना। अगला बिंदु है मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना लेके आएंगे, इसमें बजट है 100 करोड़। ये अगला बिंदु है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उदयपुर व कोटा में विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसे नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन में लगभग 13,921 करोड़ रुपए की 24 परियोजनाओं का कार्य तथा 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की 36 परियोजनाओं का कार्य किया जाएगा। अगला बिंदु है, जल जीवन मिशन में लगभग 13,921 करोड़ रुपए की 24 परियोजनाओं का कार्य और 10,000 करोड़ रुपए की अधिक 36 परियोजनाओं का कार्य किया जाएगा। अगला बिंदु है, छबड़ा उत्पादन विद्युत गृह का विस्तार कर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित 660 मेगावाट की 2 इकाइयों की 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्थापना की जाएगी, इसे भी ध्यान रखें। और ये अगला बिंदु इम्पोर्टेंट है, काली सिंध झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना का विस्तार करते हुए अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित 800 मेगावाट की तीसरी इकाई की स्थापना की जाएगी, इसे भी नोट कर लीजिए आप। अगला बिंदु है, गुडा बीकानेर में 950 करोड़ रुपए की लागत से 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की जाएगी। अगला बिंदु है, विश्व वानिकी उद्यान जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर में 30 करोड़ रुपए की लागत से बोटनिकल गार्डन्स बनाएंगे, ध्यान रखें इसका भी। अगला है इम्पोर्टेंट है, सांबर झील के विकास और देखरेख के लिए सांबर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट आरंभ किया जाएगा, ध्यान रखें। अगला बिंदु है, वन्य जीव प्रेमियों द्वारा जैविक उद्यानों में वास कर रहे हैं वन जीवों को गोद लेने के लिए कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम शुरू की जाएगी, ध्यान रखें। अगला है इम्पोर्टेंट है, ई वेस्ट रिसाइकल पार्क जयपुर में प्रस्तावित है। और इस अगला बिंदु है वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगला बिंदु है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें।
ई वेस्टेज रिसाइकलिंग पार्क जयपुर में बनाया जाएगा और ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी भी लेकर आएगी सरकार। अगला बिंदु, बजट में पर्यटन कोष को 500 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दिया गया है। साहित्यिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एडवेंचर टूरिज्म प्रोमिशन स्कीम लाई जाएगी। और अगला है पर्यटनों को सहायता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर 500 पर्यटन मित्र भर्ती किए जाएंगे। पर्यटनों की सहायता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों हेतु 500 पर्यटक मित्र भर्ती किए जाएंगे। ध्यान रखें, इस बजट में वागड़ टूरिज्म सर्किट। अगला बिंदु है इस बार बजट में वागड़ टूरिस्ट सेंटर की भी घोषणा की गई है, जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में मानगढ़ धाम, सोमनाथ, बेणेश्वर, गलियाकोट, अर्थुना, त्रिपुरा सुंदरी, कडाना, माही बाजार सागर, कागदी पिक्का बांध, कोटिया अम्बा और आदि को छोड़कर ये वागड़ टूरिस्ट सेंटर बनाया जाएगा। अगला बिंदु है राजीव गांधी सेंटर पार्क सवाई माधोपुर में बनाया जाएगा। अगला बिंदु है निम्न स्थानों पर रोपवे की डीआरपी तैयार की जाएगी। यह पहला क्षेत्र है त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर में, दूसरा रामेश्वर महादेव मंदिर बूंदी में, ये हिंडोली बूंदी में है, ध्यान रखें। अगला गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जाएगी। गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जाएगी। नोट देख लीजिए, लोक कलाकारों को दिए जाने वाले मानदेय व भत्तों में 25% की वृद्धि की जाएगी। अगला बिंदु, आगामी वर्ष 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर अभय कमांड सेंटर डायल 100 डायल 112 में जोड़ते हुए 500 पुलिस मोबाइल यूनिट के गठन करने की घोषणा की गई है। और साथ ही साइबर खतरों से सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना भी की जाएगी और प्रत्येक जिले पर साइबर पुलिस स्टेशन भी बनाए जाएंगे। ध्यान रखें। नोट देख लीजिए, पिलौड़ा, श्रीगंगानगर व उदयपुर में पारिवारिक न्यायालय की खोले जाएंगे। ये भी ध्यान रखें। अगला बिंदु है, ये एक योजना है, इन योजना को अच्छी तरह से ध्यान रखें। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, इसके तहत लगभग 1,33,00,000 चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को मुखियाओं को। अगला बिंदु है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, इसके तहत लगभग 1,33,00,000 चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। ध्यान रखें, यानी कि ये योजना लेके आए हैं जिसमें जो चिरंजीवी बीमा योजना में चयनित है उन सभी महिलाओं को मोबाइल के साथ 3 वर्ष की कनेक्टिविटी फ्री दी जाएगी। अगला बिंदु है सैनिक कल्याण भवन जयपुर में प्रस्तावित है। अगला बिंदु है सैनिक कल्याण भवन जयपुर में प्रस्तावित हैं। अगला बिंदु है एक सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए माननीय अशोक गहलोत जी ने 1 जनवरी 2004 और उससे पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए भी आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। इसमें आपको पूछा जा सकता है ये कब से स्टार्ट की गई है, 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2004, ऐसे ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें 1 जनवरी 2004। नगरीय निकायों व पंचायत राज्य संस्थाओं के चुने गए जनप्रतिनिधियों के मानदेय भत्तों में 20% की वृद्धि की गई। अगला बिंदु है जो लास्ट बिंदु है, कोरोना ड्यूटी कर रहे अस्वीकृत व गैर अस्वीकृत